सिवान में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और ख़ास करके आपको बता दें कि सिवान का जो महादेवा इलाका है वो लगातार चोरी की वारदात जो है बड़े बड़े चोरों के द्वारा बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे करके और आसानी से निकल जा रहे हैं और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान के महादेवा ओपी थाना इलाके के वार्ड संख्या 16 यानी कि महादेवा मिशन में, और आप देख सकते हैं कि यह मकान है हिमांशु कुमार सिंह का। यह मकान है जिस मकान में जो इनके गृह स्वामी थे उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी और उनकी जब मौत हो गई और ये लोग उनके बॉडी को लेकर के अपने गांव जब निकले, ठीक 2-3 रोज़ के बाद इनके घर में एक बड़ी वारदात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो घटना घटी है उसके बाद चोर जब आए हुए हैं, जैसा कि जो बताया जा रहा है, पहले इस मेन गेट के जो यहाँ पे उसकी जो देख सकते हैं आप, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया, यानी कि ताले को तोड़ करके निकालने का जो यहाँ पे छिटकिनी है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन चोर के द्वारा वो नहीं तोड़ा जा सका है, वो सफल नहीं हो सके। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ हथौड़े भी यहाँ पे मारे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतने वीआईपी मोहल्ले में चोर कैसे प्रवेश कर गए। जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रिहायशी इलाका है, चारों तरफ अगल बगल काफ़ी मकान है और उसके बावजूद इतनी सकरी गली में और चोर कैसे प्रवेश कर गए, आसपास के लोगों को कैसे नहीं पता चला, यह भी एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। सवाल यह है कि आखिरकार महादेवा थाने की पुलिस क्या कर रही है कि आपके इलाके में चोर आसानी से आकर के और बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे करके और निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग जैसे ही जानकारी मिली तो हिमांशु कुमार सिंह के घर पे यहाँ पे हाल चाल लेने के लिए तमाम लोग पहुँचे हुए, जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं राजन शाह, ये तमाम लोग पहुँचे हुए कि आखिरकार इस तरह से बड़ी वारदात को जो चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है तो पूरा मामला क्या है। हालांकि इस पूरे मामले के पे हम अगर बताते तो आपको बताते चले कि अभी तक इस मामले में पुलिस जो है कि एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही थी। इस पूरे मामले पर हम मकान मालिक से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यही वो मकान है हिमांशु कुमार सिंह का, जहाँ पे 2 रोज़ पहले चोरों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक मोटी रकम बताई जा रही है कि तकरीबन 19 लाख के करीब नगद राशि और कुछ जेवरात चोर लेकर के चले गए हैं। हम अंदर की तरफ चलेंगे और पूरे जो सामान बिखरे हुए हैं, क्या कुछ नज़ारा है, वहाँ की स्थिति दिखाएंगे कि आखिरकार चोर जो है वो कहाँ से प्रवेश किए गए थे मकान में किए थे, क्योंकि आगे का जो दरवाज़ा है वो तो खुला नहीं, ताला टूटा नहीं, तो आखिरकार चोर ऊपर छत की तरफ से किस दरवाजे से एंट्री किए थे वो हम आपको दिखाएंगे अंदर की तरफ चल करके। हिमांशु कुमार श्रीवास्तव के हम मकान के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यही वो सीढ़ी है और इसी दरवाजे से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, इसी दरवाजे से चोर जो है ऊपरी छत की तरफ से और इसी सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरे थे। जाहिर तौर पे उनके हिम्मत की दाद देनी होगी कि आखिरकार किस तरह से बड़ी वारदात को जो अंजाम दिया गया है और चोर जो है वो आसानी से महादेवा इलाके में पहुँचते हैं और लाखों रुपए लेकर के चल बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महादेवा ओपी थाना यहाँ से महज ही 5 से 7 कदम की दूरी पर है और उसके बावजूद चोर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और आप देखिए कि जैसे अब ऊपर की तरफ से चोर अगर आएंगे तो यही वो गेट है जिससे अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हिमांशु कुमार श्रीवास्तव जिनके घर में चोरी हुई है, सब कुछ ये घूम कर हम लोगों को दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अंदर आ जाएं। इस गेट को हम दिखाएंगे, देखिए यही वो गेट है। इसी गेट को ये पीछे से तोड़ दिए थे और उसके बाद से ये देखिए छोटी छोटी जो झिटकिनी जो लगी हुई थी, ये तमाम चीज़ों को ये तोड़ करके और अंदर की तरफ ये जितनी है लगभग ये सब कुछ निकाल दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो कुछ औजार लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए थे जिस तरह से अंजाम दिया गया। तो इसी दरवाजे से वो एंट्री किए थे और सामने में यही कमरा है
इस कमरे को दिखाएं कि यही कमरा है जहां पे कुछ कैश रखे गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कैश था, उसके बाद से कुछ जेवरात थे, ये तमाम तरह की चीज़ें थी। तो हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से क्या यहाँ पे बिखरा हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि चेक रखा हुआ है, कई बैंकों के चेक हैं। उसके बाद से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, अलमीरा जो है आप देख सकते हैं कि अलमीरा जो है और बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है। कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई दे रही हैं। कपड़े बिल्कुल यहाँ पे छींट दिए गए हैं और कुछ ज्वेलरी की वहाँ पे बैग्स दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इस स्थिति को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 19 लाख के करीब रुपए की चोरी की गई। हालांकि इनसे बातचीत होगी, हम हिमांशु से चाहेंगे कि थोड़ा सा आए, इनसे बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ गया हुआ है। थोड़ा सा आपसे हम हिमांशु जी ये बताइए कि क्या कुछ गया हुआ है जो देखा जा रहा है कि रूम में इतनी सामान छीटे गए हैं। जी गाँव में क्या बोल रहे हैं सर? क्या क्या गया हुआ है, डिटेल बताया जाए। मेन पैसा गया हुआ है और उसके बाद गहना जेवरात जो था वो चला गया है जी। और तकरीबन 19.5 लाख रुपया के आसपास उसमें था। और पिताजी मरे थे तो उस दिन हम कुछ पैसा निकाल लिए थे उसमें से और निकाल के चल दिए थे। दवा व्यापारी हैं। कितना पैसा था आपका? 20 लाख रुपया था, जिसमें से पिताजी 1-2-3 दिन में बीमार चल रहे थे तो उसमें से 50,000 का हम एगो गड्डी निकाले हुए थे और निकाल के खर्चा कर रहे थे। तो वही 19.5 लाख रुपया एक रेट गिना हुआ था। तो ये पैसा कहाँ से और किस लिए रखा गया था? दवा व्यापारी हैं, हम रखे हुए थे कि कोरोना के चलते रखते जाते थे, कहते थे कि चलिए जब छोटा छोटा नोट भेज देते तो बड़ा नोट रखते थे कि कहीं दवा व्यापार क्या होगा, बंद होगा कि दुकान बंद होगी, क्या स्थिति आएगी देश में। और भुखमरी थे, जेवर भी थे। जेवर लगभग होंगे जेवर। अब जेवर का संख्या हम बता नहीं पाएंगे कि पत्नी कितना क्या क्या रखी थी उसमें, लेकिन जेवर थे 10-12 भर से ज़्यादा ही होगा। चलिए फिर इनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं जो इनका कमरा है, बेड है जो बिखरा हुआ है और जो सामान है बिल्कुल यहाँ पे छीट दिए गए हैं, चारों तरफ से बिखरे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि तकरीबन 20 लाख रुपए थे, लेकिन 50,000 रुपये जो है ये पिताजी के जो निधन हुआ था उसमें ये लेकर के निकल गए थे। 19.5 लाख कैश इसमें रखे गए थे जो कि चोरों के द्वारा आसानी से ताला तोड़ करके और ले करके चले गए वो लोग। लेकिन पुलिस को तनक भी भनक नहीं लगी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस को पता लगाना चाहिए था कि आखिर कैसे क्या हो गया। और खास करके आपको बताते चलें कि महादेवा ओपी थाने इलाके में लगभग ये चोरी की वारदात ये पहली और नई नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व में भी कई बार इस इलाके में चोर जो है आसानी से आते हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार चोर सिर्फ महादेवा ओपी थाने के इलाके में ही चोरी जैसी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं इस पर महादेवा थाने की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे, कुछ और भी हम कमरे में चलेंगे और वहाँ से भी हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ भी जो कमरा है ये बिल्कुल जो सामान है ये छीटा हुआ। ये किन का कमरा है ये बताया जाए? बड़े भाई का कमरा है ये, जो उतरी लिए हुए हैं तो आए नहीं हैं, तब उनका क्या इसमें गया है बता नहीं पाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए हिमांशु जी कि अगर डॉक्यूमेंट्स मांगी जाए उतने पैसे की तो आप डिटेल दे सकते हैं प्रशासन को? जी हम समय लगेगा, हम डिटेल्स दे देंगे। इसलिए कि एक मोटा रकम है। जी हम धीरे धीरे कि 19.5 लाख रुपए किस लिए आप रखे थे? ऐसे ही जमीन खरीदने के लिए बातचीत कहीं कहीं चल रहा था तो हम कहें कि रखेंगे और क्या, जमीन खरीदने के लिए। जी अच्छा एक चीज़ और बताइए कि प्रशासन FIR करने में कुछ आनाकानी भी कर रही थी। हाँ, आनाकानी करने का कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से रखे थे, कैसे रखे, हम कहें कि ये तो प्रशासन की माने चीज़ें हम समय पर बताएंगे। जी ये मेरा पैसा हम अपना रिटर्न डालते हैं, ये सब है अपना टैक्स के। कितने दिनों से आप FIR के लिए दौड़ रहे थे? रात की हमको पता चला है, रात आज ही गए हैं सुबह। तो हो गया FIR? अब लिख के तो हम दे के आ गए। प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे? कुछ रात में आए थे। रात में आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कुछ आश्वासन दिया है पता लगाने के लिए? डॉग स्क्वाड के लिए बोले हुए हैं उन लोगों से। जी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि डॉग स्क्वाड आए और देखे कहाँ गया, कौन आया कौन गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, इतनी बड़ी रकम है और क्या इतनी बड़ी रकम को मकान में घर में रखना चाहिए, इसको तो बैंक में रख देना चाहिए था आपको? मार्च
जब से कोरोना का हुआ ना तब से हम लोग थोड़ा पैसा भेजने में रुक के भेजते थे कि कुछ दिन हो जाता था कि इसमें हमारी तबीयत 1 महीना टाइफाइड से ग्रसित थे तो जो कलेक्शन आता था उसको रख देते थे और उसी तरह से जब आप पिताजी का बीमारी कुछ हुआ इसमें बढ़ते चला गया, यही बात है। तो बिल्कुल आपने सुना इनकी बातों को और हम चलेंगे अब दिखाएंगे कि जो चोर यहाँ पे प्रवेश किए हुए थे और उसके बाद कुछ यहाँ पे एक गमछा भी छोड़ करके वो चले गए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और चप्पल भी। तो ये कहाँ चप्पल किधर रखा गया है, आइए हम दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे देखिए एक गमछा जो कि चोर जो थे वो बताया जा रहा है इन लोगों द्वारा कि ये यही गमछा है जो कि चोर आए थे और उसके बाद से ये छोड़कर चले गए थे। गमछा इसका तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है सिवान के लिए, जिस तरह से लगातार इधर चोरी की वारदात जो है महादेवा ओपी थाना इलाके में बढ़ रही है और जाहिर तौर पे जो दहशत के माहौल में लोग जीने को विवश है। और ख़ास करके आपको बता दें कि ये दवा का व्यवसाय किया करते हैं और पैसा जो था ये लॉकडाउन को लेकर के बैंक में डालने के लिए नहीं जा पाते थे, स्वास्थ्य इनका थोड़ा सा बिगड़ चुका था और कहीं ना कहीं जिस तरह से मोटी रकम रखी गई थी, हो सकता है कि कुछ इस तरह के भी लोग होंगे जिन्हें ये जानकारी दिए होंगे कि इतनी मोटी रकम हमारे कमरे में या फिर हमारे अलमीरा में रखी गई है, क्योंकि बिना जानकारी के कोई व्यक्ति किसी के मकान में नहीं घुस सकता है। जाहिर तौर पे इस पर प्रशासन को चाहिए और इन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये बताइए हिमांशु जी की आखिर जानकारी कैसे मिली कि आपके घर में चोरी हो गई? हमारे सामने जो पड़ोसी है मिथिलेश जी, उन्होंने फ़ोन किया 11 बजे रात में। अच्छा। कि आपका ऊपर का दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा है, आप आए हुए हैं क्या सिवान में? तो हम बोले नहीं भैया। तो वो लोग को बोले कि थोड़ा नीचे से देखिए, झांकिए। तो बोला लोग कि एक और दरवाज़ा खुला नज़र आ रहा। तब हम लोग गाड़ी उठा के 11 बजे रात में चले, 11:30 में आए। तब हम छत पर सीढ़ी लगा के चढ़े, कोई चढ़ नहीं रहा था। तब उसके बाद देखे तो भीतर सब खुला टूटा बिखरा मिला। मतलब कि सब पता चला। जी। और इधर इलाके में सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है? इधर आगे में मुन्ना चौधरी के दरवाजे के पास है। तो कुछ उधर से देखा गया है कि उधर नहीं, अभी हम नहीं जानते हैं। प्रयास आप लोग नहीं? नहीं, हम प्रयास क्या, हमारे पिताजी का भी देहांत हुआ, आज 10 का दिन है। आज हम लोग उसमें लगे हुए थे जी। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि एक तरफ इनके पिता का जो कहर टूट पड़ा, इनके पिता की मौत हो गई, उसके बाद से ये लोग अपने गांव चले गए जगतपुरा, जो कि बरहड़िया प्रखंड में आता है। और उसके ठीक थोड़ी ही दिन के बाद से ये नहीं पता चलता है सामने के जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा कि आपके छत के ऊपर का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। जब इन्हें जानकारी हुई 15 से 20 मिनट में अपने गांव से ये सिवान लौटते हैं और देखते हैं कि सब कुछ इनके कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ है और जो कैश रुपए थे वो अलमीरा खाली है। जाहिर तौर पे प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द हिमांशु कुमार श्रीवास्तव के मकान में जो चोरी की बड़ी वारदात को चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है तो उसका उजागर करे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द इस पे सिवान के पुलिस अधीक्षक भी इस मामले में पड़े हुए हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द डॉग स्क्वाड की भी टीम आएगी और शायद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिरकार इस मामले की सच्चाई क्या है। इस पूरे मामले पर यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं राजन शाह, उनके पुत्र रॉकी कुमार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि रॉकी जी, आप लोग पहुँचे हुए, क्या पता चला है? हम लोग को आज सुबह ही पता चला है। जैसे ही हम लोग को पता चला तो तुरंत हम लोग यहाँ आए तो देखे कि यहाँ सब टूटा हुआ था सब। और ये आज इन्हीं लोग का 10 कातर है, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और चोरों का इतना आक्रोश बढ़ा हुआ है कि उन लोगों ने कैसे चोरी कर लिया ये सोचने पर मजबूर कर दिए लोग। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है। ये पुलिस की तो कमी तो है ही। अब पुलिस वाले अगर नहीं रोकेंगे इस सब घटना को तो कैसे रुकेगा? वो अगर रात्रि में अगर गश्ती टाइट नहीं करते हैं, गश्ती जगह जगह नहीं जाते हैं तो ये तो घटना होना तो जायज ही। आज यहाँ हुआ, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ होगा, हर एक मोहल्ले में होगा। आपको क्या लग रहा है कि इतना रिहायशी इलाका होने के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी है? रिहायशी इलाके कि कोई ना कोई इसमें करीबी आदमी है जिसका हाथ हो सकता है, उसको एकदम इसमें तो 100% सही है कि कोई ना कोई इनका करीबी ही है। इनका करीबी से ही ये उजागर हुआ है। और इसमें सब
पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जहाँ तक रही मोहल्ले की बात, तो कम से कम हर एक मोहल्ले वासी को समझना चाहिए कि अगल बगल में सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कोई वहाँ नहीं है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, और जब भी थोड़ी सी भी आवाज़ आए जग कर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ है। ऐसे में समाज में मिलान बढ़ा रहता है, समाज में एक दूसरे से मतलब रखना पड़ता है। आज हमारी हुई है, कल आपकी भी हो सकती है। तो जाहिर तौर पे आपने देखा कि वार्ड कमिश्नर के जो पुत्र हैं उनसे भी बातचीत हो गई, जो मकान मालिक हैं उनसे भी बातचीत हुई। देखना यह होगा कि वाकई में पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या कुछ आगे कार्रवाई कर पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान।